चुनाव कब हुआ था? आप कहेंगे सर ये जो चुनाव हुआ था ना, ये चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। कब चुनाव हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में भैया संविधान सभा का चुनाव हुआ। आज संविधान सभा के कितने सदस्यों में चुनाव होता है? आप कहेंगे सर मात्र 296 सदस्यों ने चुनाव में हिस्सा लिया। जो 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 अन्य 93 देशी रियासतें थी उन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो मनोनीत थे। वो क्या थे? वो मनोनीत होकर आए थे। ठीक है, वो क्या थे जी? वो मनोनीत होकर आए थे। उन्हें मनोनीत किसने किया था? उन्हें मनोनीत किया था जो उनके देशी रियासतें थी, उनके प्रशासकों ने, उनके राजा महाराजाओं ने। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर ये बताइए इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? अब कांग्रेस ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे वो 210 खड़े किए थे। आपको पता था क्या कि कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि चुनाव में खड़े हुए थे? देखिए चुनाव में जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के वो 210 थे, लेकिन कांग्रेस के जो कुल सदस्य जीते थे वो 199 जीते थे। लेकिन हमने तो कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 208 पढ़ी है कि भाई कांग्रेस ने 208 सीटें हासिल की थी। लेकिन कैसे? देखिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के 210 कैंडिडेट खड़े हो गए। इनमें से कांग्रेस को जो जीत मिली वो 199 सीटों पर मिली। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था? गठबंधन किया था। गठबंधन, आप कह सकते हैं सर गठबंधन किया था। और गठबंधन कितने लोगों के साथ किया? 9 सीटों पर किया। तो 199 प्लस 9 कुल मिलाकर 208 सीटें इससे बनी। ऐसे बनी ना कांग्रेस की फिर 208 सीटें। तो आप कहेंगे सर कांग्रेस ने 210 कैंडिडेट खड़े किए थे जिनमें कांग्रेस को 208 सीटों पर जीत हासिल हो गई। कितने? 208 सीटें हासिल हो गई। चलिए अब यहाँ पर बात आती है मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली। यहाँ पर मुस्लिम लीग की बात हो रही है जी। किसकी? मुस्लिम लीग कि भैया मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 73। टोटल मुसलमान पूछा जाएगा तब 79, लेकिन मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसको कुल कितनी सीटें मिली थी? आप कहेंगे सर 73 सीट मिली थी। कितनी सीट मिली थी? गठबंधन को परिभाषित कर दीजिए। बिल्कुल माय डियर, गठबंधन जब भैया दो पार्टियां आपस में एक साथ गठबंधन करती हैं और किसी जगह पर केवल एक ही कैंडिडेट खड़ा करते हैं कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके जो वोटर्स होते हैं वो उसी कैंडिडेट को वोट देते हैं। ठीक है, वो वोट आता है गठबंधन अलायंस। जैसे अभी अगर मैं बात करूं कि दिल्ली में चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आई थी वो 15 थी, और 15 में भी मैं बात करूंगा कि सर यहाँ पर आप मुझे बताइए 15 में क्या था, तो आप कहेंगे सर 8 सदस्य ऐसे थे जो भैया निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। 7 ऐसे थे जो आप कह सकते हैं कि सर वो निर्दलीय थे या छोटी छोटी विभिन्न पार्टियों से थे, जैसे कृषक प्रजा पार्टी हो गई, जैसे यूनिस्ट प्रजा पार्टी हो गई। तो 7 ऐसी छोटी छोटी पार्टियों से थे, 8 निर्दलीय हो गए। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलिए अब इनका जो चुनाव है ये चुनाव कैसे हुआ था? इलेक्शन कैसे हुआ था? आप कहेंगे सर ये चुनाव कैसे हुआ था संविधान सभा का? तो ये चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष। कैसा चुनाव था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन था। कैसा चुनाव था? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि जो ये सदस्य चुने गए थे इन्हें हमने और आपने नहीं चुना था। इन्हें किसके द्वारा चुना गया था? किसके द्वारा वोट दिए गए थे? तो आप कहेंगे सर अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि जिन्हें जनता के द्वारा चुना गया था उनके द्वारा इन सदस्यों को चुनकर भेजा गया। यानी कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा इनको चुना गया था। यानी कि इन संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव हुआ था, सदस्यों द्वारा। आप कहेंगे सर वाई द मेंबर्स ऑफ, यहां पर लिख लीजिएगा, वाई द मेंबर्स ऑफ प्रोविंसेस,
प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव, आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव